हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट, जिसके अंदर आज का हमारा टॉपिक है ड्रग डोजेस फॉर्म। चैप्टर नंबर 2 से है ये हमारा। ड्रग को आप देखिए एडमिनिस्टर कर सकते हो बहुत सारी फॉर्म में, लेकिन मेनली आपको यहाँ पे 3 फॉर्म दिखाई गई हैं, सॉलिड, सेमी सॉलिड और लिक्विड। ठीक है, तो हम सबसे पहले आज के लेक्चर में सॉलिड ड्रग डोजेस फॉर्म को डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए जो आपकी सॉलिड डोज है वो आपकी अलग अलग कैटेगरी में है। देखिए जैसे टैबलेट्स की फॉर्म में, कैप्सूल की फॉर्म में, पाउडर की फॉर्म में, पैलेट्स की फॉर्म में, सपोजिटरीज की फॉर्म में, ट्रोचे या फिर लॉन्जेस। ठीक है, तो सबसे पहले टैबलेट्स के बारे में पढ़ते हैं। टैबलेट आपकी कितनी तरह की होती हैं या फिर ठीक है कितने टाइप की होती हैं। तो टैबलेट जो है आपकी देखिए सॉलिड डोजेस फॉर्म में सबसे कॉमनली यूज़ की जाती हैं। ये इनकी शेप यहाँ पे आपको दिखाई गई है। टैबलेट्स को आप तोड़ भी सकते हो अलोंग द लाइन, जो ये आपकी लाइन दिख रही है इस लाइन के अकॉर्डिंग आप इसको तोड़ सकते हो अगर आपको ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे पीसीएम है, मतलब अगर आपको प्रेस्क्राइब किया गया है कि आधी टैबलेट एक टाइम पे लेनी है, तब आपको इसको ब्रेक डाउन करना होता है। या फिर अगर आप पूरी टैबलेट को नहीं एनगल्फ कर पा रहे हो तब आप इसको ब्रेक डाउन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हमें बताया गया है कि जो टैबलेट है हमारी वो 2 फॉर्म में अवेलेबल है, एक अनकोटेड और एक कोटेड। अनकोटेड का मतलब जिनके ऊपर किसी तरह की कोई कवरिंग नहीं होगी। जैसे आपकी देखिए ये टैबलेट्स आपको दिखाई गई हैं, इनके ऊपर किसी तरह की कोई कवरिंग नहीं है। ठीक है, और कोटेड आपकी ऐसी टैबलेट होंगी जो आपकी कवर होंगी किसी थिन फिल्म्स के साथ किसी अनदर सब्सटेंस की। वो कवर क्यों होंगी? ताकि एक तो इन ड्रग का टेस्ट इम्प्रूव हो सके थोड़ा, और जो एब्जॉर्प्शन है वो थोड़ा डिले हो, क्योंकि पहले ये कवर उतरेगा फिर एब्जॉर्ब होंगी वो, या फिर प्रिवेंट हो इनका डिग्रेडेशन इन द स्टमक। मतलब आपने इनको स्टमक में डिग्रेड या ब्रेक डाउन नहीं करना है, इसलिए इनके ऊपर फिल्म लगाई जाती है। ठीक है, एग्जाम्पल आपको दिया गया है शुगर कोटिंग टैबलेट का, जो आपका इम्प्रूव करती हैं टेस्ट को। ठीक है, जैसे मेट्रोनिडाजोल जो टैबलेट आपकी, उसके ऊपर शुगर की एक कोटिंग की जाती है ताकि ये ड्रग आपको कड़वी ना लगे। ठीक है, उसके बाद हमें बताई गई हैं देखिए ये 3-4 तरह की टैबलेट्स हो रहे हैं आपकी। एक तो एंटेरिक कोटेड टैबलेट, एक सस्टेन रिलीज प्रिपरेशन, एक चुएबल टैबलेट और एक डिस्पर्सिबल टैबलेट्स। ठीक है, एंड देखिए ये आपके टैबलेट के एग्जांपल यहाँ मैंने आपको दिखाए हैं। या तो राउंड शेप में हो सकती हैं या ऐसी लॉन्ग हो सकती हैं आपकी ये। ठीक है, ये राउंडेड है, ये आपकी डाइक्लोफिनेक और पैरासीटामोल का कॉम्बिनेशन है इस ड्रग में। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं एंटेरिक कोटेड टैबलेट के बारे में। एंटेरिक कोटेड टैबलेट देखिए ये एक ऐसे मटेरियल के साथ कोट हुई होगी जो क्या करेगा, डिले द रिलीज ऑफ मेडिकेशन टिल इट रीच द इंटेस्टाइन। एंटेरिक वर्ड आपका इंटेस्टाइन के लिए यूज होता है, इसीलिए ये जो टैबलेट है ये ऐसी हैं कि ये जब तक आपकी क्या ना हो, ये जो मटेरियल है ये क्या करेगा, डिले द रिलीज ऑफ मेडिकेशन टिल इट रीच द इंटेस्टाइन। ठीक है, इंटेस्टाइन में पहुंचने से पहले इनको क्या करेगा, ब्रेक डाउन नहीं होने देगा जो टैबलेट होगी उसका। ठीक है, एंटेरिक कोटेड जो ड्रग है वो क्या करती है, प्रिवेंट करती है डिस्ट्रक्शन ऑफ ड्रग बाय द गैस्ट्रिक एसिड। ठीक है, जो आपका HCl है उससे ये टैबलेट आपकी ब्रेक डाउन ना हो, इससे आपकी ये जो कवरिंग इसके ऊपर होगी वो हेल्प करेगी प्रिवेंट करने के लिए। इसके अंदर आपको एग्जांपल दिखाया गया है, जैसे देखिए एंटेरिक कोटेड टैबलेट ऑफ डाइक्लोफिनेक का दिखाया गया है, और एक आपको अर्थ्रोमाइसिन का टैबलेट बताया हुआ है। ठीक है, अर्थ्रोमाइसिन जो टैबलेट है वो क्या करती है आपकी, ये जो डिस्ट्रक्शन गैस्ट्रिक एसिड से ना हो, ये आपकी एग्जांपल है अर्थ्रोमाइसिन का, और जो डिक्रीज कर दे गैस्ट्रिक इरिटेशन वो है आपकी डाइक्लोफिनेक। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी सस्टेन रिलीज प्रिपरेशन। सस्टेन रिलीज प्रिपरेशन का मतलब क्या है, दे हेल्प टू प्रोलॉन्ग द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। ठीक है, ये जो ड्रग होंगी ये क्या करेंगी, एक ड्रग के एक्शन को बढ़ाने का काम करेंगी। प्रोलॉन्ग यानी ज़्यादा लंबे टाइम तक एक ड्रग एक्ट करे, उसमें ये हेल्प करेंगी आपकी। कैसे हेल्प करेंगी, बाय डिक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एंड इम्प्रूव द पेशेंट कंप्लेंस। देखिए ये ड्रग क्या करेंगी, इसमें एग्जांपल आपको बताया गया है डाइक्लोफिनेक का। ठीक है, डाइक्लोफिनेक एक ऐसी, अगर आप सस्टेन रिलीज प्रिपरेशन की फॉर्म में लेते हो तो ये ड्रग कैसी होगी, ये धीरे धीरे आपकी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी, या धीरे धीरे ये आपकी ब्रेक डाउन होगी, ताकि ये ड्रग लंबे टाइम तक क्या कर सको, आप यूज़ कर सको। और क्या है आपकी एंटेरिक कोटेड और जो सस्टेन रिलीज टैबलेट है इनको कभी भी क्रश नहीं करना चाहिए। ठीक है, और कभी भी इनको चबा के नहीं खाना चाहिए। नेक्स्ट आपकी चुएबल टैबलेट। चुएबल टैबलेट यानी जो आप चबा के खा सको, इट शुड बी चूड एंड स्वेलोड। इनको आप क्या करोगे, पहले चबाओगे फिर स्वेलो करोगे। ये क्या करेंगे आपकी, दिस हेल्प टू इंक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ द ड्रग। ठीक है, जो ड्रग की इफेक्टिवनेस है उसका काम करने का जो भी एक्शन है उसको इंक्रीज करेंगी। इसके अंदर आपको एग्जांपल दिया गया है एंटासिड टैबलेट का, जो गैस्ट्राइटिस में यूज़ करोगे,
और चुएबल एल्बेंडाजोल जो आप वॉर्म इन्फेस्टेशन के अंदर यूज़ कर सकते हो। वॉर्म इन्फेस्टेशन मतलब पेट के कीड़ों को मारने के लिए आपकी ये दवा दी जाती है एल्बेंडाजोल, ठीक है। उसके बाद हमारी आती है डिस्पर्सिबल टैबलेट्स। ये ऐसी टैबलेट हैं जो आपकी घुल जाएंगी वाटर के अंदर बिफोर द एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। एग्जाम्पल आपका एस्प्रिन, एस्प्रिन को पहले वाटर के अंदर डाल दिया जाता है, ये घुल जाएगी, फिर उसको पी लिया जाता है, ठीक है। ऐसी ये टैबलेट है। डिस्पर्सल घुलने वाली, चुएबल चबाने वाली, सस्टेन रिलीज जो धीरे धीरे अपने आप को रिलीज करेंगी, एंटेरिक कोटेड जो इंटेस्टाइन में जाके ही जिनका ब्रेकडाउन होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है कैप्सूल। कैप्सूल भी आपके सोलिड डोजेस फॉर्म में आते हैं। इसके अंदर ड्रग को एनक्लोज बंद कर दिया जाता है एक सोल्यूबल शीट के अंदर। एक सोल्यूबल शीट के अंदर इनको बंद कर दिया जाता है। इनकी शेप आपकी ओवल भी हो सकती है, ये सिलेंड्रिकल भी हो सकती है, स्फेरिकल भी हो सकती है, ठीक है। एग्जाम्पल में आपको बताया गया है कि एमोक्सिसिलिन है, उसके जो हैं आपके वो कैसे होते हैं आपके, देखिए ये आपके एग्जाम्पल है कैप्सूल्स का, ठीक है। एक तो आपको ये एग्जाम्पल दिखाया गया कैप्सूल का, एक आपके पास इस तरीके के कैप्सूल हो सकते हैं। ये जो कैप्सूल हैं आपके जो इधर वाले हैं ये आपके हैं ये वाले न्यूट्रीलाइट के ओमेगा 3 सॉफ्ट जेल वाले जो ये आपके कैप्सूल्स हैं, ठीक है। और एक हमारे पास ये कैप्सूल हैं, तो इनकी शेप आपकी किसी भी तरीके की हो सकती है। ये आपके विटामिन ई के कैप्सूल हैं, ठीक है। और ये आपके अमोक्सी हैं, ठीक है। ये 3 तरह के कैप्सूल आपको यहाँ दिखाए गए हैं। तो कैप्सूल फॉर्म ऑफ ड्रग ऐसी होती है आपकी, जिसके ऊपर एक कवरिंग होगी, सोल्यूबल शीट की होगी आपकी। ये हमें डायग्राम में भी टैबलेट की फॉर्म दिखाई गई है और कैप्सूल आपका ऐसा हो सकता है वो बताया गया है। उसके बाद जो हमारी थर्ड सॉलिड फॉर्म ऑफ ड्रग आती है वो है आपके ट्रोचे और लॉन्जेस। ये सॉलिड ड्रग फॉर्म होती हैं जो आपकी माउथ में प्लेस की जाती हैं, फिर ये डिजोल्व हो जाती हैं स्लोली स्लोली। अपना जो भी इनके अंदर इंग्रेडिएंट है उसको क्या करेंगी, लिबरेट कर देंगी, छोड़ना शुरू कर देंगी। इसके अंदर आपको एग्जांपल बताया गया है क्लोट्रिमाजोल का, जो कि ओरल कैंडिडाइसिस के पेशेंट के अंदर दिया जाता है। ये आपकी ओरल इन्फेक्शन होगा, फंगल इन्फेक्शन होता है जो इस फंजाई की वजह से होता है माउथ के अंदर, ठीक है। उसके अंदर ये ड्रग दी जाती है, माउथ के अंदर इसको आप रख दोगे, ये अपने आप डिजोल्व हो जाएगी, ठीक है। और लॉन्जेस आपके क्या होते हैं, जो स्मूथ करते हैं आपकी इरिटेटेड म्यूकोजा को ऑफ द थ्रोट, ठीक है, वहां पे इनको यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारी सपोस्ट्रीज। सपोस्ट्रीज आपकी सॉलिड डोजेस फॉर्म होती है, ये आपकी सिलेंड्रिकल या कॉन शेप की हो सकती है। इनको इंसर्ट किया जाता है या तो रेक्टम के अंदर या यूरिथ्रा के अंदर या वेजाइना के अंदर, ठीक है। ये सॉलिड ही रहते हैं अगर आप इनको रूम टेम्परेचर पे रखोगे, लेकिन अगर आपके बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ये आ जाएंगे, मतलब आप रेक्टम, यूरिथ्रा या वेजाइना के अंदर इनको रख दोगे तो ये आपके क्या हो जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे, ठीक है। एक सपोस्ट्रीज को आपने स्टोर करके रखना है रेफ्रिजरेटर के अंदर, लेकिन फ्रीजर के अंदर उसको नहीं रखना है। एग्जाम्पल इसमें आपका सपोस्ट्रीज का बताया गया है बिसाकोडाइल का, जो कि आपकी कॉन्स्टिपेशन में यूज की जाती है। नेक्स्ट एग्जांपल है पेसरीज का। पेसरीज वेजाइनल सपोस्ट्रीज के लिए वर्ड जो यूज होता है वो है आपका पेसरीज। इसके अंदर आपको वेजाइनल कैंडिडाइसिस के बारे में बताया गया है। ये एक फंगल इन्फेक्शन है जो वेजाइना के अंदर देखने को मिलेगा कैंडिडाइसिस नाम की फंजाई की वजह से। तो इसके अंदर जो दवा दी जाती है वो निस्टेटिन दी जाती है, जो पेसरी की फॉर्म में वेजाइना के अंदर रखने की जो दवा आती है, ठीक है। जैसे ही वेजाइना के अंदर आप इसको प्लेस करोगे ये क्या हो जाएगी, आपकी मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट जो फॉर्म है हमारी सॉलिड ड्रग फॉर्म में वो है पाउडर फॉर्म, ठीक है। ये आपकी फाइनली डिवाइडेड फॉर्म होती है ड्रग की। इसको आप बॉडी के अंदर भी और बाहर भी दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हो। जैसे एग्जांपल आपको दिया गया है ORS का, ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट, जो पाउडर है आपका डिहाइड्रेशन में आप जो यूज़ करते हो, जिसको आप पानी में मिला के पीते हो, ठीक है। ये आपका पाउडर फॉर्म में ड्रग होती है। उसके बाद आपको बताया है कम्बिनेशन ऑफ नियोमाइसिन, पोलीमाइक्सिन बी एंड बैक्टीटेरिन, ठीक है, जिसको नियोस्पोरिन बोलते हो। ये भी आपकी पाउडर फॉर्म में आती है, ठीक है, फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन। ये जो ORS है इसको तो आप अंदर ले रहे हो, इंटरनल यूज़ कर रहे हो, और बाहर के लिए जो आपका पाउडर फॉर्म में आता है वो ये बताया गया आपको यहाँ पे, ठीक है। नियोमाइसिन का पोलीमाइक्सिन, ये आपका आप यूज़ करते हो स्किन पे एंटीसेप्टिक की तरह, किसी भी तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन में या फिर एंटी फंगल इन्फेक्शन में, ठीक है। फॉर द एथलीट फूड, या फिर आपको बॉडी पे कहीं भी किसी तरह का इन्फेक्शन है वहाँ पे पाउडर फॉर्म में आप नियोमाइसिन और नियोस्पोरिन जो ड्रग है इनका पाउडर फॉर्म में इस ड्रग को आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे ये हमारी आज की जो सॉलिड डोजेस फॉर्म ड्रग है और जो इस चैप्टर का इंट्रो है वो कंप्लीट होता है। अगली वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे
आपकी लिक्विड जो डोजेस फॉर्म है वो कितनी तरह की होती है, विद एग्जांपल हम उनको देखेंगे। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ।